आज की रेसिपी है कुरमुरे स्नैक्स। मतलब बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और सब बड़े भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। चलिए कैसे बनते हैं मैं बताती हूँ, बहुत ही झटपट से बनते हैं। तो मैं सबसे पहले एक पैन में थोड़ी सी तेल लेके पहले बादाम को मैं थोड़ी सी मैं कच्ची वाली बादाम थी उसको मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद फिर उसी में थोड़ी सी जीरा फ़ौरन, थोड़ी सी सौंफ फ़ौरन, फिर मैं अदरक कूट के रखी हुई थी पहले से, और मैं हरी मिर्च, तो हरी मिर्च कम बेसी कर सकते हैं, तीखा हुआ तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद मैं एक गाजर को ग्रेट करके रखी हुई थी और एक आलू को पहले से बॉयल करके उसे मैं ग्रेट कर ली थी। आप लोग या तो हाथों से मैश कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी दी थी उसमें मटर, हरी मटर को मैं थोड़ी सी बॉईल कर ली थी। उसके बाद में जो बादाम थी, बादाम को मैं थोड़ी सी उसे क्रश कर ली थी। क्रश करने के बाद थोड़ी सी बेसिक मसाले जो होते हैं उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैं नमक, हल्दी, और मैं दी थी चाट मसाले, सभी को दे के अच्छे से मिक्स करके ऐसे जब मतलब अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैं उसे निकाल के मैं रख लूँगी। कुछ देर ठंडे होने के लिए मैं रख दूँगी उसमें। आज मैं इसी एक ही पैन में सब कुछ बनाई हूँ, क्योंकि बार बार बर्तन धोना भी बहुत मुश्किल होता है, तो मैं एक ही पैन में सब बनाई थी। फिर उसी पैन में मैं एक कटोरी में नाप के मैं पानी लूँगी और उसमें थोड़ी सी नमक दूँगी। अब उसमें थोड़ी सी मैं दूँगी तेल, मतलब सादे तेल देंगी। और मैं हाफ़ कटोरी लूँगी मैं उसमें सूजी, और हाफ़ कटोरी लूँगी मैं चावल वाले आटे। अगर चावल के आटे ना हो तो सूजी से भी बना सकते हैं, बट मैं दी थी चावल वाले आटे दे के बने थे कुरकुरे, मतलब कुरमुरे बनाना थे, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे लगते हैं खाने में। अभी उस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद मैं निकाल के थोड़ी जब ठंडे हो जाए तो हाथों से एक डो की आकार में दे दूँगी। जैसे हम लोग आटे गूँथते हैं ना, उसी तरह से आटे की तरह डो की आकार दे के मैं इसे साइड में रख लूँगी। उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ लेके, मतलब जैसे रोटी बनाते रोटी वाली लोई लेती हूँ, उससे थोड़ी सी कम साइज़ छोटी भी लूँगी, और एक मतलब गोल गोल साइज़ की मैं बेल लूँगी उसे। उसके बाद फिर बीच में जो स्टफिंग बनाई थी उस स्टफिंग को दे के दोनों साइड से इस तरह से मोड़ते हुए आगे पीछे इस तरह से उसे मोड़ मोड़ देनी है। मोड़ के अच्छे से कवर कर देनी है ताकि कहीं से भी निकले नहीं। अच्छे से देखिए जैसे की हूँ, बस इसी तरह से इस तरह से कर। मैं दो तरह से बनाई हूँ, एक बेलन से भी बेल के बनाई हूँ, और मैं एक मतलब एकदम सिंपल प्रोसेस जो है, अगर आप लोगों को लगे कि मैं बेलन से नहीं बेल पा रही हूँ, फट रही है, कुछ भी हो रही है, तो सिंपल प्रोसेस भी है, मैं उससे भी बनाई हूँ। दो तरीक़ा से आप लोग इसे बना सकते हैं, जैसे आप लोग को पसंद आया वैसा ही आप लोग कर सकते हैं। तो मैं बनाई थी, एक पॉलीथीन ली थी, पॉलीथीन में लेके गोल साइज में जैसे रोटी बेलती हूँ उसे देके ऊपर से एक पॉलीथीन और देके एक कटोरी की साइज, मतलब बड़ी वाली कटोरी से उसे मैं चाप के गोल साइज बना रही थी। इससे फटती नहीं है और बहुत इजीली बनते हैं। तो मैं दोनों तरीके से दिखा दी हूँ, आप लोगों को जैसे मन करे वैसे बनाइए जरूर, बना के देखिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। सभी को मैं बना ली इस तरह से। तो बनाने के बाद अब इसे मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने पहले से उसी पैन में, देखिए मैं बोली थी बार बार मैं एक ही पैन में आज सब कुछ की हूँ, तो उसी पैन में ही मैं फिर तेल देके उसे मैं अच्छी तरह से थोड़ी सी जब गर्म हो जाए तो मीडियम लो फ्लेम में देके और इसे सेक लेनी है। सभी को अच्छी तरह से तल लेनी है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेनी है। ये वाले स्नैक्स देके बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सभी को मैं निकाल ली एक एक करके। निकालने के बाद देखिए आप लोग सुबह में नाश्ते में खाते हैं, शाम को